हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज let E, F, G, H be four distinct points inside square ABCD whose area is 1 square units such that angle EDC is equal to angle ECD is equal to angle HDA is equal to angle HAD is equal to angle GAB is equal to angle GBA is equal to angle FBC is equal to FCB is equal to 50 डिग्री. यानी ये सभी एंगल 50 डिग्री के हैं. तो आपको फर्स्टली फाइंड आउट करना है इफ एंगल AEB is equal to pi by k, then find k. And second, find the radius of circle circumscribing the triangle AHD. First we see the key concept. देखिए, हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. और दूसरा, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल है, हर एंगल 60 डिग्री का होता है. स्क्वायर का एरिया आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? साइड स्क्वायर करके. अब स्क्वायर का एरिया हमें कितना दिया गया है? यहाँ पर 1 यूनिट दिया गया है. यानी हर साइड कितने यूनिट की हो जाएगी? 1 यूनिट की, ताकि जब आप एरिया फाइंड आउट करेंगे वो भी 1 स्क्वायर यूनिट हो जाए. अब देखिए, ABCD मान लीजिए मेरा ये कोई स्क्वायर है. मैंने लिया ABCD. अब A के साथ एंगल HDA हमें इस तरीके से लेना है कि HDA एंगल, यहां मान लीजिए कहीं मैं H ले रही हूं, HDA ये जो एंगल है 15 डिग्री का बने. किसी भी स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं. आपको ये एंगल 15 डिग्री का लेना है. थोड़ा इसे और छोटा ले लेंगे हम. और HAD ये एंगल और ये एंगल, मैंने सबसे पहले ये दोनों एंगल लिए हैं. कहीं से तो आपको शुरुआत करनी है, तो मैंने ये दोनों एंगल से शुरुआत की. ये एंगल कितने डिग्री के हैं? 15 डिग्री के हैं. उसके बाद हमें दूसरा पॉइंट कौन सा लेना है? हमें मान लीजिए मैंने यहाँ कहीं E पॉइंट लिया, क्योंकि EDC D से C जाएंगे तो यहाँ कहीं E मान लो पॉइंट मिलेगा मुझे. तो ये दोनों एंगल भी 15 डिग्री के हैं. ये एंगल भी 15 डिग्री का है और ये एंगल भी 15 डिग्री का है. फिर हमने थर्ड पॉइंट लिया, F रह गया. F पॉइंट लिया मैंने कहीं यहाँ पर. F पॉइंट में FCB जो ये एंगल बनेगा ये भी 15 डिग्री का है. और ये एंगल भी FBC ये एंगल भी यहाँ कितने डिग्री का बन रहा है? 15 डिग्री का. अब हमने कोई पॉइंट यहाँ G लिया. G पॉइंट भी इस तरीके से है कि जो ये A पर एंगल बन रहा है GAB ये भी 15 डिग्री है और ये एंगल भी 15 डिग्री है. ये तो अभी हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हुई है. अब यहाँ E से H को मिला दीजिए आप, E से F को मिला दीजिए, H से G को मिला दीजिए. ये पॉइंट G है, ये इक्वल डिस्टेंस पर आएंगे सारे पॉइंट. और ये F, तो बीच में भी हमें क्या मिल गई? ये एक क्वाड्रिलेटर मिल गई. अब देखिए, अब लिखेंगे हम ABCD is a square whose each side is 1 यूनिट. जिसकी हर साइड कितने यूनिट की है? 1 यूनिट की है. और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए गए हैं. ये वाली इन्फॉर्मेशन मैं नहीं लिख रही हूँ, यहीं से हम पिक कर लेंगे. देखिए, ये सारी 15 डिग्री है. ये एंगल मैंने आपको बता भी दिया. अब हम पहले यहाँ अगर मुझे FH निकालना, तो ये देखिए इस क्वाड्रिलेटर का ये क्या बनेगा? डायगोनल है. FH आपको फाइंड आउट करना. ये बिल्कुल सीधा आएगा. ये डायग्राम में थोड़ा टेढ़ा हो गया क्योंकि ये इक्वल 50 डिग्री का एंगल बना रहा है. बिल्कुल सीधा आएगा. देखिए, AB साइड है हमारी, कितने डिग्री की है? AB की लेंथ कितनी है? 1 यूनिट. यानी AB में से मेरे को इतनी बतानी है, FH फाइंड आउट करनी है. तो सीधी सी बात है, इधर वाला पार्ट घटाना है, या फिर ये कहूँ ये वाला पार्ट, जो ये ग्रीन वाला पार्ट मैंने ये लिया, ये सब्ट्रैक्ट करना है. और 1 में से इधर वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है. ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस पर? ये ट्रायंगल देखिए, यहाँ पॉइंट H था,
जो ए डी एच है ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, 15 डिग्री के हैं। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के जब आप मिडल से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये मान लीजिए किसी एम पॉइंट पर मिला, तो ये एम पॉइंट ए डी को बाइसेक्ट करेगा। तो जब आपका ए एम बनेगा या मैं डी एम कहूँ, वो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको एच एम निकालना हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एच एम क्या हो जाएगा, देखिए ट्रायंगल ले लीजिए आप इन राइट एंगल ट्रायंगल डी एच एम में, अब इजीली निकल जाएगा। एच एम डिवाइडेड बाई डी एम इक्वल हो जाएगा टेंजेंट 15 डिग्री। डी एम की वैल्यू कितनी है, 1/2। देयरफॉर हमारा एच एम आ जाएगा 1/2 टेंजेंट 15 डिग्री। ये एच एम हमारा कितना आया, 1/2 टेंजेंट 15 डिग्री। सिमिलरली बच्चे आप ये वाला पार्ट निकालेंगे, मान लीजिए ये मैंने एफ एन नाम दिया है, ये एफ एन भी क्या आ जाएगा, सिमिलरली एफ एन भी आपका क्या निकल जाएगा, 1/2 टेंजेंट 15 डिग्री। तो अब हमारा देयरफॉर एफ एच क्या होगा, देखिए एफ एच क्या होगा, जो पूरी ए बी है, या आप पूरी कह सकते हैं एम एन है, ए बी लिखिए, यहाँ एम एन भी लिख सकते हैं आप। एम एन में से आप एच एम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और एफ एन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। पूरी ए बी या एम एन क्या कितनी है, 1 माइनस 1/2 टेंजेंट 15 डिग्री माइनस 1/2 टेंजेंट 15 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा, एफ एच हमें कितना मिला, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1/2 टेंजेंट 15 डिग्री। इसे मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस टेंजेंट 15 डिग्री। टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू यहाँ मैं सीधा लिख रही हूँ 1 माइनस, देखिए टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो देयरफॉर यहाँ से मुझे एफ एच मिल गया कितना, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। सिमिलरली अब यहाँ पर आप देखिए, ये तो मैंने ये वाला ये एफ एच जो क्वाड्रिलेटर बन रही है ई एफ जी एच, ये क्वाड्रिलेटर बन रही है, इसका एक डायगोनल निकाला एफ एच। ऐसे ही आप ई जी डायगोनल फाइंड आउट करेंगे ना, वो भी इतना ही आएगा। ई जी भी हमारा कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। टेंजेंट 15 डिग्री का अगर आपको वैल्यू याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप टेंजेंट 15 डिग्री कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए टेंजेंट 15 डिग्री को लिख सकते हुए 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और यहाँ टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाकर आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से ई, देखिए ई से यहाँ मैं परपेंडिकुलर डाल रही हूँ बिल्कुल नीचे सीधा, मान लीजिए मैंने पी डाला, तो अब हम ई पी निकाल रहे हैं। ई पी में से ये वाला पूरी साइड में से ये वाला डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दूँ, और ये परपेंडिकुलर कितना आएगा, ये चारों परपेंडिकुलर इक्वल ही तो आएंगे। तो हमारा जो ई पी है वो हो जाएगा ई जी प्लस जी पी। ई जी कितना है, अभी हमने फाइंड आउट किया स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, प्लस जी पी अभी जितने जो ऊपर आपने परपेंडिकुलर फाइंड आउट किया, एच एम फाइंड आउट किया, बिल्कुल सिमिलर तरीके से ये सभी 1/2 टेंजेंट 15 डिग्री आएंगे। फिर आप यहाँ टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। ई पी हमारा निकल गया। अब हम इन ट्रायंगल ए ई पी में बात कर सकते हैं। इस ट्रायंगल में देखिए इन्होंने ए ई पी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में टेंजेंट ऑफ एंगल ई ए पी इक्वल हो जाएगा ई पी डिवाइडेड बाय ए पी, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर हमने अभी फाइंड आउट किया स्क्वायर रूट 3/2 है, ए पी हमारा 1/2 है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। देयरफॉर जो एंगल ई ए पी है वो कितना मिल गया हमें, देखिए टेंजेंट थीटा स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। यानी जो आपकी ट्रायंगल बनी ई ए पी, देखिए हमारा ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। सिमिलरली ये एंगल भी 60 डिग्री का बनेगा, तो यानी ये ऊपर वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री।
अब ट्रायंगल ए ई बी में हम बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी ये, क्योंकि एंगल ए हमारा 60 डिग्री का आ गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए ई बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। देयरफॉर जो एंगल ए ई बी है वो भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। उसे मैं लिख सकती हूँ π/3। और जो हमें कितना गिवन है? π/k गिवन है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर k इज इक्वल टू 3। देखिए पहला पार्ट हमारा सोल्व हो गया, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, k मिल गया हमें 3। अब हमें दूसरा पार्ट क्या है? देखिए रेडियस फाइंड आउट करनी है। सर्कल जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है ट्रायंगल ए एच डी को, देखिए ए ये पॉइंट है, एच ये पॉइंट है और डी ये पॉइंट है। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है, अगर सेकंड पार्ट हम करेंगे तो देखिए 2r इक्वल होगा ए डी बाय डिवाइडेड बाय एंगल इनके बीच में क्या बन रहा है? दो एंगल 15 डिग्री का है, तो थर्ड एंगल 150 डिग्री का होगा और एडी के सामने वाला एंगल आएगा साइन के साथ। तो ये हो जाएगा 1। एडी कितना है हमारा? 1। और हमारे पास साइन 150 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू, रेडियस हमें फाइंड आउट करनी थी, सर्कम रेडियस कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। Then the final answer is k is equal to 3 and r is equal to 1. Hope you understood it well. Best of luck.